नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ को आज दुराचारी और व्यभिचारी बताया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने तीन पत्नियों से शादी की और अंतिम केकई से शादी की। उनके रंग रूप से प्रभावित होकर और युद्ध में जो उनकी जान केकई ने बचाई उससे प्रभावित होकर, और उनको 3 वर बिना सोचे समझे महाराज दशरथ ने दे दिए। इस प्रकार की अनेकों चीजें आज समाज में प्रचारित प्रसारित हैं। इसकी सच्चाई क्या है वीडियो में बताने का प्रयत्न करूंगा। उससे पहले वो लोग ये आरोप लगाते हैं जो कहते हैं हम 5 हमारे 25 सन 2020 इंशाल्लाह राज किया राज करेंगे, वो ये प्रश्न खड़ा करते हैं। अब समझ जाइए वो कौन है हम 5 हमारे 25 वाले, और बुद्ध जो खुद को बुद्ध बनाकर के भाग गए भगोड़े, वो ये आरोप लगाते हैं और भी बहुत सारे धर्म विरोधी आरोप लगाते हैं। तो इन आरोपों का उनको जवाब इसका पूर्ण रूप से ठीक रूप से मिल जाएगा इस वीडियो के पश्चात। उससे पहले अयोध्या नगरी में किस प्रकार की जनता रहती थी, मूल विषय पर आने से पहले यह विषय समझना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अयोध्या नगरी के विषय में कहा जाता है कि रामायण से ही मैं बातें बता रहा हूं, आप श्लोक बीच बीच में देखते रहना। आइए। कामी वा न करदयो वा निशंसः पुरुषः क्वचिता द्रष्टुम शक्यमयोध्यायायाम ना विद्वान च नास्तिकाः। अर्थात अयोध्या नगरी में ना कोई कामी था, ना कंजूस था, ना निर्धन था, ना निर्दयी था, ना मूर्ख था और ना कोई नास्तिक था। इस प्रकार के लोग अयोध्या नगरी में वास करते थे। ये मैं बालकांड से बता रहा हूं, बालकांड में सर्च कर लेना, सबकी रामायण अलग अलग है। इसलिए जो श्लोक मैं पढ़ता हूं वो मिलते हैं, अलग अलग सर्ग में अलग अलग श्लोक मिलते हैं, क्योंकि आपके पास अलग अलग प्रकाशकों की जिन्होंने मिलावट की है, अलग अलग पुस्तकें हैं। ये सारे रामायण से दे रहा हूं, निश्चित रूप से श्लोक उनमें है, लेकिन कांड बालकांड है, सर्च कर लेना कहां मिलेगा। आगे आइए। सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीलाः सोसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्याम महर्षया इवामलाः। अर्थात सभी धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे, प्रसन्न और चरित्र में महर्षि के समान सभी निर्मल थे। अर्थात ऋषि मुनियों की तरह एक सामान्य व्यक्ति जीवन यापन करता था अयोध्या नगरी में। आगे आइए, कुछ छोटे छोटे और भी आप मंत्र जो श्लोक देखते रहिए। अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जो दान ना देता हो। अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जो निर्धन हो, और अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जो अशुद्ध अनाज का सेवन करता हो। अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जो बाजूबंद और सोने के कड़े ना पहनता हो। ये देखिए, ना मृष्ट भोजी ना दाता नाप्यन्नंगिन धनिष्क धृक ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। अर्थात सभी व्यक्ति ऐसे थे जो बाजूबंद और हाथों में सोने के कड़े पहनते थे। इस प्रकार की अयोध्या नगरी थी। और अयोध्या नगरी में एक जॉर्ज हेनरी आज अर्थशास्त्री हुए हैं इतिहास में, आज से 85-90 साल पहले हुए हैं। जॉर्ज हेनरी बहुत बड़े अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उन्होंने एक बात कही थी, किसी भी देश के सामर्थ्य का, उसके शक्तिशाली का, बल का और उसकी अमीरी का यदि अनुमान लगाना हो ठीक ठीक, तो किसी मजदूर को एक दिन की दिहाड़ी कितनी मिलती है इससे ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं। रामायण काल में महाराज दशरथ के शासन में एक व्यक्ति, एक मजदूर को एक सोने का सिक्का पूरे दिन की दिहाड़ी में मिल जाता था। एक सोने का सिक्का जिसकी कीमत आज के अनुसार लगाए तो एक मजदूर को प्रतिदिन 30 से 35 हजार रुपए मिल जाते थे। इतनी उस समय पर एक मजदूर को भी इतना पैसा मिलता था। और आज एक सरकारी नौकरी वाले को सोचिए, एक शिल्पी को कितना मिलता होगा, एक आयुर्वेदाचार्य को कितना मिलता होगा, कर्मचारियों को, शासन प्रशासन वाले व्यक्तियों को कितना मिलता होगा, ये आप कल्पना कर लीजिए। इन जो सवाल खड़े करते हैं महाराज जो है हमारे हुए हैं दशरथ, उनके ऊपर जो सवाल खड़े करते हैं उनकी कल्पनाओं से बाहर की चीजें हैं ये। दोस्तों, आगे आइए। नामेस्ते नो जनपदे ना कदर्यो ना मद्यपाः नाना हिताग्निर ना विद्वान सवैरे स्वैरिणी कुतः। अर्थात मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई कंजूस नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई ऐसा नहीं जो हवन यज्ञ करता हो, कोई मूर्ख नहीं और कोई व्यभिचारी नहीं। जब कोई व्यभिचारी नहीं तो व्यभिचारिणी कहां से आएंगी। इस प्रकार महाराज दशरथ कहते हैं ये बात। आप कल्पना कीजिए, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती है। यदि राजा कामी होता, जो राजा व्यभिचारी दुराचारी होता तो प्रजा भी वैसी ही होती। समझ रहे हो मेरी बात?
आसानी से समझ में आ रही होगी, क्योंकि रामायण से ही मैं ये चीजें उठा उठाकर आपको दे रहा हूं। आगे आइए। महाराज दशरथ ने 59 साल तक केवल और केवल कैकेयी के साथ जो है कौशल्या के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। 59 वर्ष की आयु तक कौशल्या के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और कोई योग्य व्यक्ति उन्हें शासन प्रशासन में नजर नहीं आया जिसे वो अपना शासन प्रशासन सौंप सके, तब महाराज दशरथ ने यह विचार किया कि मुझे अपने ही पुत्र की प्राप्ति करनी होगी और उसको वेदाध्ययन करवा करके शासक बनाना होगा। इस प्रकार महाराजा दशरथ ने विचार किया और तब जाकर उन्होंने कौशल्या से सलाह अनुमति लेकर के सुमित्रा से विवाह किया। जब सुमित्रा से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने महारानी कौशल्या से विवाह किया था। इसीलिए नहीं कि युद्ध में जान बचाई, ये सारी गपोड़े यहां पर मिला दिए गए। तब जो है कौशल्या से उन्होंने जो है कैकेयी से विवाह किया था और कैकेयी से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, ये विचार करने की बात है। और तब क्या हुआ था, आगे आइए। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो महाराज ने सभी शंगे ऋषि आदि को बुला करके विचार विमर्श करके और पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और पुत्रेष्टि अश्वमेध यज्ञ महाराज ने करने की ठानी। तब शंगे ऋषि क्या कहते हैं, ये आपके समक्ष ये श्लोक आ गया है, वाल्मीकि रामायण बालकांड का ही। चिंतयानस्य तस्येवं बुद्धिरासीन् महात्मनाः सुतार्थं वै पुत्र यागेन किमर्थं न यजाम्यहम्। अर्थात पुत्रोत्पत्ति का उपाय जैसा अथर्ववेद में पुत्रेष्टि यज्ञ की प्राप्ति मैं करूंगा, पुत्र की उत्पत्ति मैं करूंगा, ऐसा जो है महाराजा सोचता है, विचार करता है। और तब वो सरयू नदी के समीप जाकर तो भूमि को ठीक करवाता है। इस प्रकार की ये सारी चीजें चली, एक के बाद एक ये सारी चीजें चली। और जब शंगे ऋषि आदि को बुला करके अश्वमेध यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ करते हैं और उस यज्ञ में महाराज दशरथ अपनी तीनों पत्नियों के साथ उपस्थित होते हैं, अपने शरीर की पूर्ण शुद्धि करवाते हैं। शरीर का पूर्ण बल जब बढ़ जाता है यज्ञ के प्रभाव से, यज्ञ कोई सामान्य विज्ञान नहीं है। मैंने यज्ञ पर 15-20 मिनट की यज्ञ के बहुत जबरदस्त लाभ हमें मिलते हैं। और यज्ञ को कहते हैं अग्निहोत्र, जैसा इसमें कहा है अग्निहोत्र, ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो अग्निहोत्र न करता हो, महाराजा दशरथ कहते। और अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी आज नेट पर जाकर सर्च कर लेना, अमेरिका ने बनाई हुई है। अर्थात यज्ञ कोई सामान्य विज्ञान नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी हुई तब इसी हवन, जो जिस 2 घरों में हवन यज्ञ हुआ उन पर भोपाल गैस त्रासदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। इसी यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ पुत्रेष्टि, जिसमें विशेष प्रकार की औषधियां अश्वमेध यज्ञ में पुत्र प्राप्ति के लिए मिलाई गई थी। और वो एक लंबा यज्ञ चला जिससे राजा की और तीनों जो रानियां थी उनका शरीर की पूर्ण शुद्धि हो गई। और जो औषधियां थी उनको उसी यज्ञ की अग्नि में पकाया गया, बनाया गया मूल। और उन औषधियों के सेवन से तीनों रानियों को एक पुत्र कौशल्या माता को श्री राम पैदा हुए थे और 11 माह में पैदा हुए थे। और 11 माह के बाद चैत्र मास की 9वीं तिथि को श्री राम का जन्म हुआ था। और उसके बाद जो है भरत का जन्म हुआ था कैकेयी से, और उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का सुमित्रा माता से जन्म हुआ था। इस प्रकार की ठीक ठीक घटना वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ लेना, इसी प्रकार से है। 2 तरह की बात जिस ग्रंथ में मिलाई गई हो, यानी कि वहां मिलावट है। एक बात ठीक है, दूसरी गलत। जो मैं बताता हूं वो भी रामायण में है, दूसरे प्रकार की बात है वो भी रामायण में है। अब आप मेरी ये साइड में जो वीडियो है ये आप देख लेना, पता लग जाएगा कैसे ठीक और गलत का निर्णय करें। आगे आते हैं इसी में कि क्या फिर इस बात को अगर आप मान के चले तो इससे पता चलता है महाराज दशरथ ने एक उत्तम संतान प्राप्ति के लिए जो आगे इसी राजपाट को, इसी स्वर्णमयी जो नगरी थी, यहां पर सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं था, इतने उत्तम राज व्यवस्था को सुचारू रूप से महाराज दशरथ के बाद भी जो ठीक प्रकार से चलाए, ऐसा कोई योग्य व्यक्ति न मिलने पर 59 साल की आयु में यज्ञ करवाया। और 60 वर्ष की आयु में राम पुत्र, राम की जो है उत्पत्ति हुई और राम को उन्होंने प्राप्त किया। महाराजा दशरथ स्वयं कहते हैं, जानिए। षष्ठेर्वर्षा सहस्राणि जातस्य मम कौशिका दुःखेनोत्पादिता सच्चायं न रामं नेतो मर्हसि।
इसमें सीधी सीधी जो शब्द पहले पहले आया है षष्ठेर वर्ष सहस्त्राणी, इसमें सीधा सीधा इसका अर्थ निकलता है 60 वर्ष। कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं 60,000 वर्ष, अर्थात महाराजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी तब राम की उत्पत्ति हुई। ऐसे लोग जो अर्थ निकालते हैं मुझे उन पर हंसी भी आती है और उन्होंने रामायण में मिलावट का ये जो है गलत कार्य किया है। सहस्त्राणी अर्थात इसके अर्थ 3 होते हैं, अर्थात एक होता है, पहला अर्थ होता है 1000, दूसरा अर्थ होता है अनेक और तीसरा अर्थ होता है एक। अब हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ ग्रहण करना है। ये नहीं कि राजा वन में घूमने जा रहा और कह दिया कि मेरे लिए सैंधव ले आ और नौकर वहां पर नमक को लाकर रख दे। सैंधव के भी अनेक अर्थ होते हैं। भोजन करने बैठा और राजा ने कहा सैंधव ले आ और वहां पर लाकर रख दिया, जो है घोड़ा लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, वहां नमक लाना है। देश काल परिस्थिति के अनुसार इस शब्द का अर्थ ग्रहण करना है और इसका अर्थ यह है कि 60 वर्ष की आयु में मैंने राम को प्राप्त किया है। इसलिए हे विश्वामित्र, कृपया करके इन जो मारीच और सुबाहु नामक राक्षस है इनको मारने के लिए राम को न लेकर जाएं। मैंने 60 वर्ष के तप के और कष्ट को झेलते हुए राम को पैदा किया है। अर्थात 60 वर्ष की आयु में कोई भी योग्य राजा न मिलने के कारण, कोई भी योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और 2 अन्य विवाह किए, लेकिन उनसे भी जब प्राप्त न हुए पुत्र तब उन्होंने औषधीय रूप से हवन यज्ञ करके औषधियों आदि का सेवन करके शरीर की शुद्धि करके और तब इस शरीर में इतना बल, दोनों में, माताओं में भी और राजा दशरथ में भी बल बढ़ गया और तब जाकर 11 मास में श्री राम पैदा हुए थे। अर्थात 11 मास में पहले पुत्र पुत्री पैदा होते थे, आयुर्वेद भी कहता है। अर्थात पूर्ण रूप से बलवान और वीर्यवान बुद्धिमान यदि संतान पैदा होती है तो गायें आपने देखी होगी, पूरा काल गायें लेती है और गाय का और जो है मनुष्य में स्त्री का एक ही प्रकार का जो है गर्भ की सारी विषय इसी प्रकार से होते हैं। और वो लोग जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं मानता हूं आज के बाद किसी में हिम्मत नहीं होगी जो इस विषय पर सवाल उठा पाए कि राजा दशरथ के 3 विवाह हुए थे, वो दुराचारी थे, व्यभिचारी थे। यदि ऐसा होता तो एक स्त्री से एक पुत्र पैदा ना होता और केवल 3 स्त्रियों से 4 पुत्र पैदा हुए। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि राजा दशरथ महा उच्च व्यभिचारी नहीं थे, दुराचारी नहीं थे, बहुत ऊंचे आदर्श थे राजा दशरथ के। इस प्रकार के हमारे राजा थे जिसके राज में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे और सब उन्नत थे। जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। और वो लोग ये बात कहते हैं जो हमारे 25 सन 2020 जो 20-20, 25-25 बालकों को पैदा कर देते हैं और उनके हाथ में छुरा देकर दिल्ली में फ्लैटों में घुसा देते हैं कि दिन में सो, रात में चोरी डकैती लूट मार करो, मारो काटो और पैसा उठाकर ले आओ। जिनको जो भेड़ बकरियों की तरह बालकों को पैदा कर देते हैं और पालने उनको आते नहीं है, उन बालकों की कमाई से, लूट खसोट की कमाई से अपना जीवन यापन करते हैं, वो ये प्रश्न खड़ा करते हैं। अरे राजा दशरथ ने 4 पुत्रों को वेद का अध्ययन करवाया था और वेद के अनुसार वो 4 पुत्रों ने विद्या अध्ययन की थी। इस प्रकार से राजा दशरथ ने अपने पुत्रों का पालन पोषण किया था और आप उन पुत्रों के उनके बारे में इस प्रकार की बातें कह रहे, अत्यंत शर्मनाक है। और जो लोग ये बात कहते थे आज के बाद किसी में हिम्मत नहीं होगी ये बात कह पाए। अलग अलग छोटे छोटे विषयों पर एक ही विषय पर वीडियो लाने का तात्पर्य केवल इतना है ताकि आप कभी भी सर्च करें, किसी भी विधर्मी के मुंह पे एक शब्द आपको आसानी से चैनल पर ये वीडियोस मिल जाए, यही मेरा तात्पर्य है। दूसरा, यदि किसी को स्लाइड शो की वीडियो शेयर करनी है तो जहां तक उसके जितना उसके आप मेरी वीडियो से स्लाइड शो की वीडियो बना लीजिए, क्योंकि मेरी एक वीडियो में आपकी 10-10 स्लाइड शो की वीडियो बन सकती है। यदि प्रचार प्रसार नहीं करना है तो सत्य का कीजिए, मेरी वीडियो का कोई कॉपीराइट नहीं है। ये मैं आज भी कह रहा हूं, आगे भी इसी प्रकार से कहता रहूंगा। जानिए कैसे। सर्वे वेद विदः शूरा सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणे। अर्थात 4 ही राजकुमार वेद के जानने वाले थे, शूरवीर थे, वीर्यवान थे, परोपकारी थे, ज्ञानी थे और सर्व गुण संपन्न थे। ऐसे 4 पुत्रों को राजा दशरथ ने बालकपन से शिक्षा दीक्षा देकर ऐसा बनाया था। आज के बाद कोई इस प्रकार का आरोप राजा दशरथ पर नहीं लगा पाएगा और वो लोग तो कतई नहीं लगा पाएंगे जो 20-20, 25-25 बालकों को पैदा करके लूटमार करने के लिए चाकू छुरी हाथ में देकर आगे बढ़ जाते हैं।
अरे इनमें हिम्मत, चार चार पुत्रों को ठीक प्रकार से पालन पोषण किया, सारे भाइयों में प्रेम था। और यहां तो ऐसे ऐसे बादशाह मुगल आए जो भाई भाई को मार काट करके 50-50, 100-100 पैदा करके आगे बढ़ते थे। ये था अंतर वैदिक संस्कृति में, और ये संस्कृति इस्लामियत और ईसाइयत में ये हमारा पूर्ण वैदिक धर्म इस प्रकार से था। आज के बाद राजा दशरथ के विषय में मैं मानता हूं कोई भी प्रश्न उठाने के लायक हमने नहीं छोड़ा है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, सब्सक्राइब करें और करावें, नोटिफिकेशन बेल ऑल करवा दें। वीडियो को शेयर कीजिए जितना आपसे हो सके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते जी।